Good evening, everybody. My name is Kamini. Let's see what's coming for the next week. What is God's message for us? I have the tarot, which is the Srimad Bhagavad Gita tarot. So let's see what's coming for everyone. Let's start with Capricorns. What is coming for next week? Okay, steady is the card. Okay, let's see what this card means. Okay, this is the tarot. Okay, so what do we understand by steady? Steady ka what do we understand by the card? Okay. um, Now we all are, we have the devotion, okay, and when we are steady, which means that we are devoted, steadily devoted, soul attains peace, okay. So all the activities that you have, if you offer the results to God, that is Shri Krishna, so um, that you are like, your work will be much more, you'll be able to do your work better and faster, okay. And this is the meaning of this card, that you, whatever work that you do next week, जो भी काम करेंगे, just offer all the results to God, okay, that is Shri Krishna, okay. So that is what it is saying. You will feel very peaceful, as well as you'll be cleansed of any kind of misgivings, okay. This is what this card is saying for next week for the मकर राशि. मकर राशि आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। तो जो भी आप काम करते हैं नेक्स्ट वीक, आप अगर भगवान को अर्पण करते हैं, श्री कृष्ण को, तो डेफिनेटली वो काम आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, तो भगवान का नाम लेके, श्री कृष्ण का नाम लेके काम करें, और जो भी रिजल्ट्स हैं उनको अर्पण कर दीजिए, ठीक है। सेकंड जो है कुंभ राशि, यानी ट्विंस के लिए क्या है, लेट्स सी नेक्स्ट वीक। ओके, ये आपका कार्ड है नेक्स्ट वीक के लिए, ओके। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, ओके। कार्ड से पता चल रहा है कि क्या हो सकता है इसका मतलब। तो ट्रूथफुल रहना ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी काम कर रहे हैं, जैसे जस्ट ट्राई टू नो द ट्रूथ, आपका उसके बारे में क्या सच्चाई है जानना ज़रूरी है। जैसे जो भी बात आप, जो भी चीज़ आपके सामने आती है नेक्स्ट वीक, तो उसकी जानकारी पूरी तरह से लेना, और सच्चाई जानना कि उसमें रियली क्या हो रहा है। तो इसका मतलब है सियर ऑफ द ट्रूथ, ओके। तो जो भी आपका काम होगा या जो भी आप करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी और सच्चाई से उसके बारे में जानकारी लेना, और फिर आगे बढ़ना। ये आपकी रीडिंग है नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते। हो सकता है ऐसी कोई जानकारी आपको मिले, और आप इसके बारे में सच्चाई जानना चाहें कि इसके बारे में एक्चुअली क्या हो रहा है, और क्या रियली है, और क्या है, ये सारी चीज़ें। पाइसिस, मीन राशि, आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या गाइडेंस हो सकता है, या क्या गाइडेंस है नेक्स्ट वीक आपके लिए। दिस इज़ द कार्ड कमिंग फॉर यू, ओके। यहाँ पर रख देती मैं, तो कार्ड से पता चल जाएगा कि क्या हो सकता है। यहाँ पर रख देती हूँ 1 मिनट प्लीज़। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। सो ये केसेस एक मेंटल स्टेज है जहाँ पर वी आर फ्री फ्रॉम आवर अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो ये कब हो सकता है, जब हम भगवान के सामने उसे अर्पण कर दें, या हम भगवान का ध्यान करें। तो नेक्स्ट वीक आपके लिए यही मैसेज है फ्रॉम द कृष्णा, श्री कृष्ण। सो पूरी जानकारी मैं बता देती हूँ आपको। वन हु इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड इन माइंड इवन अमिड्स द 3 मिजरीज, ओके। तो कोई भी डिस्टर्बेंस आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करती है, या आपका माइंड इतना
मे बी फ्री ऑफ अटैचमेंट है और फियर है। कि कोई भी बात आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे बट आप उसमें ड्वेल नहीं करेंगे। तो यू शुड सरेंडर योर सेल्फ एंड रिवॉर्ड लाइक तो डिस्टर्बेंस अगर कहीं से आ रही है, कोई ऐसी बात होती है तो डेफिनेटली डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज यू आर फ्री फ्रॉम ऑल द अटैचमेंट्स, फियर एंड एंगर। दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग विद अ स्टेडी माइंड। ओके, तो माइंड आपका स्टेडी है और यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दी अटैचमेंट्स, फियर। कोई भी बात अगर ऐसी आती है तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। दैट्स व्हाट नेक्स्ट वीक आपके लिए हो सकता है। लेट मी नो ये रीडिंग्स आपके लिए सच आ रही है नेक्स्ट वीक, बट दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ ओके हमारे पास नेक्स्ट कार्ड कौन किसका आ रहा है? ओके, मेष राशि। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। मेष राशि नेक्स्ट वीक आपके लिए सैक्रिफाइस का कार्ड है। तो लेट्स सी इसका क्या मतलब है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है आपके लिए, भगवान का मैसेज क्या है। ये एक्चुअली भगवान के मैसेजेस हैं, श्री कृष्णा के मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट मी नो ये आपको, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉर बाय डूइंग सो इट्स बेटर देन नॉट वर्किंग। One cannot even maintain one's physical body without work. Work done as a sacrifice for the Lord has been to be performed, otherwise work causes bondage. तो जो भी कार्य आप करते हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं या जो भी ड्यूटीज आप परफॉर्म कर रहे हैं उसे करते रहिए, बिकॉज बिना वर्क किए तो हम सस्टेन कर भी नहीं सकते हैं। तो यही भगवान बोल रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं उसे करती जाइए। ठीक है, और जो भी फ्रूट्स हैं उसे भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ व्हाट द कार्ड इज सेइंग फॉर नेक्स्ट वीक। लेट्स गो फॉर टॉरस, यानी कि वृषभ राशि, आपके लिए क्या हो सकता है नेक्स्ट वीक, भगवान का मैसेज देखते हैं। ओके, टॉलरेंट इज द मैसेज कमिंग फॉर यू। लेट्स सी इसका क्या अर्थ हो सकता है या क्या अर्थ है इसका। जो वर्ड है उससे हमें पता है कि क्या हो सकता है। लेट्स सी द पूरी एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। So what can come for us, for what can come for Taurus people? Okay, वृषभ राशि आपके लिए। Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, one is well situated and is happy in this world. Those who are beyond the dualities, arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all, free from all sins. So टॉलरेंस का मतलब है अपनी बॉडी की टॉलरेंस, यानी कि कोई भी जो जो सेंसेस होते हैं, जहाँ पर हमें एंगर आ रहा है, कोई भी सेंसेस होते हैं उसे हम टॉलरेट कर सकें, उसे हम सहन कर सकें, तो हमारे लिए हमारी लाइफ में खुशी ज़्यादा आ सकती है। ओके, दिस इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग, and we are also free from all the sins and we can liberate ourselves. So this is the card for you. So जो भी हो सकता है, आपको ठंडी लगे, गर्मी लगे, तो उसे टॉलरेट करें थोड़ा सा, क्योंकि वो हमारे बॉडी की सेंसेस हैं। या अगर गुस्सा आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको भी टॉलरेट करें, तो वो भी इस ये कार्ड का मतलब है। तो नेक्स्ट वीक भगवान का मैसेज आपके लिए यही है। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू, भगवान के मैसेजेस हैं। Okay, let's see what's coming for you. Okay, so you have the card of cleanliness. Okay, so let's see what is the meaning of cleanliness. Okay, okay, let's see because ये सारी मैसेजेस हैं, भगवान के मैसेजेस हैं। लेट्स सी there are two kinds of cleanliness, external and internal. External cleanliness means जो हम अपने आप को साफ रखते हैं, क्लीन बेदिंग वगैरह जो भी है। और इंटरनल क्लीननेस है भगवान की चैंट करना, जैसे भगवान कृष्ण की अगर आप चैंटिंग करेंगे
हरे कृष्णा कृष्ण के हरे हरे जो मंत्र बोलेंगे तो उससे हमारी जो पास्ट कर्मा से माइंड के वो क्लेंस हो जाएंगे, वो साफ हो जाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं